Hello बच्चों, let's see. The question says in many cases there are cement plants near a steel plant. Explain why. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा। बेसिकली देखिए जो सीमेंट हो गया वो क्या है। सीमेंट जो है एक तरीके का बॉन्ड है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी कंस्ट्रक्शन के लिए जो यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेंथ देता है और स्ट्रेंथ देने के अलावा ये एक ऐसा एजेंट है जो एडेयर करता है मटेरियल्स पे। अब आप खाली सीमेंट तो यूज़ कर नहीं सकते हैं। सीमेंट को हम बाइंड करेंगे। बाइंड किससे करेंगे? सैंड के साथ करेंगे एंड स्टोन्स के साथ। तो जब आप इन सबको मिलाते हैं तो ये हमें एक कंक्रीट जो है वो दे देते हैं। और कंक्रीट जो है ये मटेरियल जो है कंस्ट्रक्शन में यूज होता है अलोंग विद द वाटर। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा, जो सीमेंट प्लांट्स होते हैं वो स्टील प्लांट्स के पास होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अराउंड हम लोग ये कहते हैं कि अराउंड 10% जो है डायरेक्ट फॉसिल फ्यूल्स और कुछ ग्रीन हाउस गैसेस ये बाहर आती हैं जब आप स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमें क्या करना है, स्टील भी चाहिए और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका भी ध्यान रखना है। तो क्या हो जाता है कि उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो आपकी इंडस्ट्री में इम्प्योरिटीज हमें यहाँ पे मिलती है, आप कह सकते हैं कि जो हमें यहाँ एज अ इम्प्योरिटीज मिली, इन इम्प्योरिटीज को हम लोग यूज करते हैं ओवर हियर in the process of the making steel means जो आपकी इन सॉरी इन द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग सीमेंट मीन्स जो आपको इम्प्योरिटीज यहाँ पे मिली थी फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील, वो इम्प्योरिटीज हमने कहाँ यूज करी? इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सीमेंट। अब इस वजह से हम लोग जो सीमेंट प्लांट होता है वो स्टील प्लांट के पास रखते हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो आपको बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये बाई प्रोडक्ट्स जो हैं ये यूज होते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट। तो इस वजह से आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी काफ़ी हद तक मेंटेन हो जाती है। सो होप दिस इज द मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।